लर्नर्स, वेलकम ऑन कॉमर्स क्लासेस बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं +1 क्लास की बिजनेस स्टडी के यूनिट 9 के एक टॉपिक के बारे में, दैट नेम इज होलसेल ट्रेड। सो लर्नर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मीनिंग, फीचर्स एंड द बेनिफिट ऑफ द होलसेल ट्रेड। सो लर्नर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को विजिट करें, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो लर्नर्स, लेट्स वी स्टार्ट। सो लर्नर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी होलसेल ट्रेड। सो हमने ऑलरेडी ही पार्ट नंबर 1 में डिस्कस किया था इसी यूनिट के, दैट ट्रेड और इंटरनल ट्रेड इज ऑफ टू टाइप। That internal trade is of two types. First one is the retail trade and second one is the wholesale trade. तो वहां पे हमने देखा होलसेल ट्रेड परचेज गुड इन होलसेल और होलसेलर परचेज गुड्स फ्रॉम दी प्रोड्यूसर्स इन लार्ज क्वांटिटी एंड देन होलसेलर सेंड द गुड इन स्मॉल क्वांटिटी टू दी रिटेलर। सो होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में क्या करता है, परचेज करता है, ही परचेज गुड इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम दी प्रोड्यूसर्स एंड सेल इन स्मॉल क्वांटिटी टू दी रिटेलर्स। और रिटेलर क्या काम करता है, ही परचेज इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम दी होलसेलर एंड देन सेल इन स्मॉल क्वांटिटी टू दी कंज्यूमर्स। सो अगर हम होलसेल ट्रेड्स की बात करें, सो होलसेल ट्रेड रिफर्स टू दैट टाइप ऑफ ट्रेड अंडर विच होलसेल ट्रेडर्स purchase goods in huge quantity from the producers and then sell them in small quantity to the retailer. Wholesaler कौन होता है? Wholesaler is the person who purchase in large quantity from the producer and then sell in small quantity to the retailer. प्रोड्यूसर से परचेज करता है और रिटेलर को सेल करता है। सो ये जो होलसेलर है एक लिंक की तरह काम करता है। किस किस के बीच में लिंक की तरह काम करता है? बिटवीन दी प्रोड्यूसर्स एंड दी रिटेलर। रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। अगर गुड्स की बात करें, अब किस तरह की गुड्स में डील करता है, या बहुत सारी गुड्स में डील करता है, या ओनली फ्यू थिंग में डील करता है। सो होलसेल ट्रेडर्स primarily डील इन वन पर्टिकुलर और ओनली इन फ्यू टाइप्स ऑफ गुड। सिर्फ कुछ ही चीजों में डील करता है। जैसे हम देखते हैं होलसेलर होता है क्लोथ्स का होलसेलर, शूज का होलसेलर, तो सिर्फ फ्यू वेराइटी या वन पर्टिकुलर टाइप में डील करेगा। अगर हम अपने आसपास छोटे छोटे रिटेलर्स देखते हैं तो हम रिटेलर के पास देखते हैं, जैसे अगर हम मार्केट में जाते हैं और अगर हम गारमेंट्स की बात करते हैं तो एक गारमेंट्स की शॉप वाले के पास क्या होता है, उसके पास जींस भी मिलेंगी, उसके पास टी शर्ट्स भी मिलेंगी, मीन्स हर तरह की वैरायटी की गुड्स मिलेंगी। सिमिलरली अगर आसपास किराना स्टोर की बात करते हैं, उसके पास क्या क्या मिलेगा, उसके पास ब्रेड्स भी मिलेगा, सॉस भी मिलेगी, शैम्पू भी मिलेगी, मीन्स हर तरह की भुजिया भी मिलेगा, बिस्किट भी मिलेगा, मीन्स हर तरह की गुड्स में डील करता है। सो होलसेलर डील ओनली इन फ्यू और वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड और रिटेलर डील इन मैनी टाइप ऑफ गुड। यहाँ से हम इसका डिफरेंस भी इजिली ग्रैब कर सकते हैं। जो होलसेलर होता है एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड रिटेलर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड द कंज्यूमर के बीच में काम करेगा। Wholesaler purchase good in large quantity from the producer and sell in small quantity to the retailer, or retailer purchase in large quantity from the wholesaler और retailer sell in small quantity to the consumer, और final consumer तक goods को कौन पहुंचाता है? हमारा retailer पहुंचाता है। लेकिन wholesaler है एक middleman की तरह काम करता है, और ये फर्स्ट लिंक है, इट इज द फर्स्ट लिंक इन द चेन ऑफ मिडलमैन की चेन में फर्स्ट लिंक है। होलसेलर ट्रेड्स primarily डील इन वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड, और एक ही तरह की गुड्स में डील करता है। अगर फीचर्स की बात करें, बहुत सारे फीचर्स हैं जो उसके मीनिंग्स के ऊपर ही बेस है। सो फर्स्ट फीचर इज होलसेलर्स बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी में परचेज करता है। किससे परचेज करता है? ही परचेज इन लार्ज क्वांटिटी from the producers. The wholesaler purchase in large quantity from the producer. He sells goods to the retailer in small quantity. और किसको सेल करता है? स्मॉल क्वांटिटी में सेल करता है to the retailers.
ही डील ओनली इन सम स्पेशल टाइप ऑफ गुड्स, और फ्यू टाइप ऑफ गुड और वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड और सम स्पेशल गुड्स में ही डील करते हैं हमारे होलसेलर। ही वर्क एज ए लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द रिटेलर, किस किस के बीच में काम करते हैं, प्रोड्यूसर्स होता है, प्रोड्यूसर के बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद कंज्यूमर। ये हमारी चेन ऑफ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। ये किस किस के बीच में काम करते हैं, होलसेलर जो होते हैं, इट एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द रिटेलर, रिटेलर और प्रोड्यूसर्स के बीच के में क्या करते हैं, एक लिंक की तरह काम करता है। ही वर्क एज ए लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर। ही यूजुअली परचेज इन कैश, क्या करते हैं जो होलसेलर होते हैं, परचेज तो कैश में करते हैं, एंड यूजुअली सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, और हमेशा क्रेडिट पे सेल करते हैं। परचेज ऑन कैश बेसिस एंड सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस पे सेल करते हैं। इसीलिए इन्हें कैपिटल किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मोर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द होलसेल ट्रेड। अगर आप भी इसी तरह की अंडरलाइन करके आते हैं एग्जाम टाइम में, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, तो इस तरह के आपको एडिशनल पॉइंट्स मिल सकते हैं। बिकॉज जो एग्जामिनर होता है वो यूजुअली ये देखता है कि आपने, उसके पास पूरा पेपर गो थ्रू करने के लिए टाइम नहीं होता। सो अंडरलाइन पॉइंट्स को करके आए आप अपने एग्जाम में, ताकि जो भी एग्जामिनर है चेक करने वाला, वो आपकी अंडरलाइन पॉइंट से ही समझ जाएगा कि आप क्या बताना चाहते हैं। सो मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर दी होलसेल ट्रेड। अगर प्रॉफिट की बात करें, कितना प्रॉफिट होता है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फॉर दी होलसेल इज वेरी लिटल, बहुत लिटल प्रॉफिट होता है। बिकॉज जो प्रोड्यूसर्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई, उसने एक थिंग बनाई, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 आई। अब उसने टारगेट डिसाइड किया कि मैक्सिमम जब कंज्यूमर तक गुड पहुंचेगी हमारी 150 रुपीज की पहुंचेगी। अब कुछ प्रॉफिट मार्जिन तो हमारा प्रोड्यूसर ही ऐड कर लेगा, सपोज ही ऐड प्रॉफिट मार्जिन 25 रुपीज। अब इसके अलावा रिटेलर भी आगे प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा, होलसेलर भी ऐड करेगा। सो मैक्सिमम ये दोनों मिला के 25% ही प्रॉफिट ऐड कर सकते हैं। तो होलसेलर की अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, सो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फॉर दी होलसेलर इज वेरी लिटिल, बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन होता है। किसके लिए, हमारे होलसेलर के लिए। हे होलसेलर फाइनेंशियली हेल्प बोथ, दोनों की हेल्प करते हैं फाइनेंशियली, किस किस की, प्रोड्यूसर की और रिटेलर की। प्रोड्यूसर्स की भी हेल्प करते हैं और रिटेलर की भी फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। आप देखो होलसेलर परचेज किस पे करते हैं, कैश बेसिस पे करते हैं, तो ऑब्वियसली कैश जल्दी देंगे हमारे प्रोड्यूसर्स को, तो ब्लॉकेज ऑफ फंड की दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा क्रेडिट बेस पे सेल करते हैं तो इनको उधार की फैसिलिटी मिल जाती है, क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाती है हमारे रिटेलर्स को। सो दे फाइनेंशियली हेल्प बोथ टू दी प्रोड्यूसर्स एंड दी रिटेलर, दोनों की ही फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। The wholesaler adopt modern means of advertisement, ये एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देने के लिए यूजुअली मॉडर्न मीन्स को अडॉप्ट करते हैं। अब रेडियो वगैरह थोड़ी अडॉप्ट करेंगे, जो मॉडर्न मीन्स है लाइक इंटरनेट, हमारा टीवी टेलीविजन वगैरह है, इन पे ज़्यादा ऐड देते हैं हमारे, इन कंपैरिजन टू जो ट्रेडिशनल मीन्स है एडवर्टाइजमेंट के, मॉडर्न मीन्स को अडॉप्ट करना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। द होलसेलर स्पेंड वेरी लिटल इन डेकोरेटिंग हिज शॉप और एस्टेब्लिशमेंट। देखिए जो होलसेलर होते हैं यूजुअली परचेज इन ह्यूज क्वांटिटी, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में हमारे प्रोड्यूसर से परचेज करते हैं। अब जब इतनी ह्यूज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे तो ये अपना मैक्सिमम गुड हमारे गोडाउन्स में स्टोर करेंगे, और बहुत ही कम गुड सिर्फ सैंपल वगैरह दिखाने के लिए कस्टमर को अपनी शॉप में रखते हैं। तो बहुत ही होलसेलर हम अपने आसपास देखते हैं, बहुत सारी होलसेल की हमें शॉप मिलती हैं, तो बहुत ही कम डेकोरेशन होते हैं, जैसे डमीज वगैरह नहीं लगे होते। अगर आसपास मार्केट में जाएं, बहुत सारी शॉप हैं, तो हम डमीज वगैरह भी देख सकते हैं शॉप के बाहर, लेकिन होलसेलर की शॉप के बाहर इस तरह के कोई डमी वगैरह या बहुत कम स्पेंड करते हैं अपनी शॉप को डेकोरेट करने में। सो होलसेलर स्पेंड वेरी लिटिल इन डेकोरेटिंग हिज शॉप और एस्टेब्लिशमेंट। ही स्टोर हिज गुड इन दी गोडाउन, और किस में स्टोर करते हैं, गोडाउन्स में, रेदर देन इन दी शॉप। ओनली सैंपल्स ऑफ दी गुड्स आर केप्ट इन दी शॉप, और किस क्या क्या रखेंगे अपनी शॉप में, सिर्फ सैंपल्स वगैरह रखते हैं। तो हमने क्या क्या रीड किया फीचर्स में, एक तो लिंक की तरह काम करते हैं होलसेलर प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में, एंड परचेज इन ह्यूज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल इन स्मॉल क्वांटिटी टू द रिटेलर, रिटेलर को सेल करते हैं। इसके अलावा कुछ फ्यू पर्टिकुलर टाइप में
क्या करते हैं, डील करते हैं, कैश बेसिस पे परचेज करते हैं, क्रेडिट बेसिस पे सेल करते हैं। मोर कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, मॉडर्न मिन को अडॉप्ट करते हैं, डेकोरेटिंग ऑफ शॉप पे लेस स्पेंड करते हैं, और क्या करते हैं, सारा के सारा गुड्स गोडाउन में ही स्टोर करते हैं, मैक्सिमम गुड गोडाउन में स्टोर करते हैं, इसीलिए गोडाउन पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और सिर्फ सैंपल, ओनली सैंपल केप्ट इन दी शॉप, सैंपल वगैरह ही शॉप में रखते हैं। अगर बेनिफिट्स की बात करें कि होलसेल ट्रेड के क्या बेनिफिट है और क्या क्या ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं होलसेलर, सो नेक्स्ट वन इज दी सर्विसेज और द यूटिलिटी, सर्विसेज, यूटिलिटी और बेनिफिट ऑफ द होलसेलर, होलसेलर्स की क्या क्या यूटिलिटी है, सर्विसेज है। सो ये तीनों को ही सर्विस देते हैं। हमने चेन ऑफ लिंक में देखा, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद होलसेलर, होलसेलर देन रिटेलर, रिटेलर देन कंज्यूमर। सो होलसेलर गिव सर्विसेज टुवर्ड द प्रोड्यूसर, टुवर्ड्स द रिटेलर एंड टुवर्ड द कंज्यूमर और द सोसाइटी। सर्विसेज टुवर्ड प्रोड्यूसर, सर्विसेज टुवर्ड रिटेलर एंड सर्विसेज टुवर्ड सोसाइटी और टू द कंज्यूमर्स और दी कस्टमर्स। ये दोनों को, ये सभी को क्या देते हैं, जितने भी चेन ऑफ लिंक में, जितनी भी हमारी चेन के अंदर क्या है, हमारी जितनी भी लिंक है, सभी को ये सर्विसेज देते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सर्विसेज टुवर्ड द प्रोड्यूसर्स और द मैन्युफैक्चरर। ये मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर्स को क्या सर्विस देते हैं? सबसे पहले कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर्स, देन होलसेलर्स, देन रिटेलर्स एंड देन कंज्यूमर, राइट। लास्ट लिंक इज द कंज्यूमर। तो देखिए यहाँ पे हमने दिखा, ये है हमारे होलसेलर, और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रोड्यूसर्स को क्या क्या सर्विस देते हैं। अब देखिए प्रोड्यूसर्स जो है हमारा मैन्युफैक्चरर है, इसका जो डायरेक्ट लिंक नहीं है कंज्यूमर के साथ, इसका डायरेक्ट लिंक नहीं है। प्रोड्यूसर का लिंक किसके साथ होता है? होलसेलर, होलसेलर का रिटेलर और रिटेलर का कंज्यूमर के साथ। अब देखिए प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन वर्क करना है, प्रोडक्शन वर्क के लिए उसको इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी अबाउट द कंज्यूमर नीड, टेस्ट, प्रेफरेंस। अब ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करें? ना तो उसका रिटेलर से कांटेक्ट है, ना ही डायरेक्टली कंज्यूमर से कांटेक्ट है। तो ये क्या किससे कांटेक्ट करता है? प्रोड्यूसर्स होलसेलर से। अब होलसेलर रिटेलर के पास जाएगा, इसका इससे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कंज्यूमर की, और रिटेलर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है हमारे कंज्यूमर से, उनकी टेस्ट क्या है, उनकी क्वेरीज क्या आ रही हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कौन कराता है प्रोड्यूसर्स को? होलसेलर्स। So providing information about demands, because the producers need a lot of information for the production work, like the taste, preference, what is the demand of the consumer, so that the production work is done, and all this information is provided by the wholesaler to the producers, because wholesaler has the direct link with the retailer and retailer has the direct link with the consumer. So first point is the प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड टू दी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स को डिमांड की, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं होलसेलर। सेकंड बात करें होलसेलर और क्या सर्विस देते हैं, सो एक्टिंग एज ए मिडलमैन, मिडलमैन की सर्विस देते हैं होलसेलर, because the producers act as a link between the producers and the retailer। अब प्रोड्यूसर को देखो रिटेलर से डायरेक्टली कांटेक्ट करना पड़े या कंज्यूमर से डायरेक्टली कांटेक्ट करना पड़े, सो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सो प्रोड्यूसर सिर्फ फ्यू रिटेलर से, कुछ ही होलसेलर से कांटेक्ट करके अपनी इस प्रॉब्लम को कम कर सकता है, ताकि उसको लार्ज नंबर ऑफ रिटेलर्स और कंज्यूमर से डायरेक्टली कांटेक्ट ना करना पड़े। सो होलसेलर एक्टिंग as the first link in the chain of middleman, एक फर्स्ट लिंक की तरह काम करते हैं मिडलमैन की चेन में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियली हेल्प। हमने फीचर्स में रीड आउट किया कि जो हमारे होलसेलर है फाइनेंशियली हेल्प देते हैं, किस किस को? प्रोड्यूसर्स को भी देते हैं और रिटेलर को। सो प्रोड्यूसर्स को कैसे फाइनेंशियली हेल्प देते हैं? क्योंकि इनसे परचेज कैसे कर लेते हैं? कैश बेसिस पे परचेज करते हैं। अब होलसेलर प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन वर्क के लिए कितने फाइनेंस की हेल्प की नीड होती है? प्रोड्यूसर नीड अ लॉट ऑफ फाइनेंस फॉर द प्रोडक्शन वर्क एंड ही रेज दिस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में ऑलरेडी डिस्कस किया, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस डिबेंचर से वो फाइनेंस रेट कर सकते हैं। पर इसके अलावा हमने देखा कुछ शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अदर भी हो सकते हैं, उन्हीं में एक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है होलसेलर। होलसेलर क्या दे देगा? एडवांस पेमेंट कर देता है गुड के
के लिए। सो इस तरह से होलसेलर प्रोवाइड दी सर्विसेज और प्रोवाइड दी फाइनेंशियली हेल्प्स टू दी प्रोड्यूसर्स, प्रोवाइड फाइनेंशियली हेल्प्स टू दी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स को फाइनेंशियली हेल्प भी प्रोवाइड कराते हैं। कौन प्रोवाइड कराते हैं? होलसेलर। नेक्स्ट वन इज द प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन एडवर्टाइजिंग गुड्स की एडवर्टाइजिंग में भी हेल्प करते हैं। अगर मेन देखें एडवर्टाइजिंग कौन करता है, हमने फीचर्स में रेट किया मॉडर्न मीन ऑफ एडवर्टाइजिंग अडॉप्ट करते हैं। अब देखें अगर एडवर्टाइजिंग ना हो तो इंफॉर्मेशन जो प्रोडक्ट की है कंज्यूमर तक कैसे पहुंच पाएंगी फाइनल गुड्स की। So wholesaler providing or do the advertising or adopt modern mean of advertising to provide information about the product. Advertising play very important role creating demand of the product की demand ही हमारी advertising से create होती है and it also provide the information about the new product. consumer को product की information सब कुछ कैसे पता चलेगी? advertising के through and the advertising work is done by the wholesaler। और ये भी कौन काम करता है? wholesaler करता है, जिससे हमारे अल्टीमेटली बेनिफिट किसको पहुंचता है? प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि अल्टीमेटली जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाए हैं उनकी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंच जाती है। सो होलसेलर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन एडवर्टाइजिंग ऑफ द गुड्स, गुड की एडवर्टाइजिंग में भी हेल्प करते हैं और इससे हमारे प्रोड्यूसर्स का काम इजी रह जाता है एंड दे डज नॉट नीड टू स्पेंड मच मोर ऑन एडवर्टाइजमेंट, ज्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ता एडवर्टाइजमेंट पे। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग स्टोरेज फैसिलिटी बिकॉज होलसेलर परचेज in huge quantity from the producers, प्रोड्यूसर से huge quantity में परचेज कर लेते हैं। so the producer does not need to store, does not need गोडाउन्स, उन्हें गोडाउन्स की नीड नहीं पड़ती अपने गुड्स को स्टोर करने के लिए एंड दे स्टार्ट प्रोडक्शन ओनली आफ्टर रिसीविंग दी ऑर्डर मिलने के बाद ही क्या करते हैं? अपना प्रोडक्शन वर्क स्टार्ट करते हैं। सो दे ऑल्सो प्रोवाइडिंग द स्टोरेज फैसिलिटी। नेक्स्ट वन इज द प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी। जैसे कि हमने देखा बिकॉज द होलसेलर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द रिटेलर। अगर प्रोड्यूसर को डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करना पड़े होलसेलर एंड द कंज्यूमर से, दैट इट क्रिएट अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर द प्रोड्यूसर। सो एक्टिंग और प्रोवाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी टू द प्रोड्यूसर को डिस्ट्रीब्यूशन की फैसिलिटी भी देते हैं। नेक्स्ट वन इज दी प्रोवाइडिंग अचीविंग इकोनॉमिक इन प्रोडक्शन बिकॉज द होलसेलर गिव द ऑर्डर इन लार्ज क्वांटिटी, गिव ऑर्डर इन लार्ज क्वांटिटी टू दी प्रोड्यूसर्स। जब उन्हें लार्ज क्वांटिटी में मिलेगा देन दे डू दी प्रोडक्शन भी हमारा क्या होगा? यूज क्वांटिटी में होगा और अल्टीमेटली हमने इकोनॉमिक में भी रेट किया, हमें किसका बेनिफिट मिलेगा? अचीविंग इकोनॉमिक इन प्रोडक्शन। हमें लार्ज स्केल में जो हमारा प्रोडक्शन होगा उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। सो होलसेलर हेल्प और प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज टू दी प्रोड्यूसर और हेल्प इन अचीविंग द इकोनॉमिक इन प्रोडक्शन टू दी प्रोड्यूसर। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टेबलाइजिंग प्राइसिंग। ये हमारे प्राइसिंग को भी स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। अब देखें बिकॉज द प्रोडक्शन वर्क इज नॉट डन होल ऑफ द ईयर, सारा साल तो किसी चीज का प्रोडक्शन होता नहीं, और जब प्रोडक्शन होता है डिमांड इतनी नहीं होती कि हमारी सभी के सभी गुड क्या हो जाए? सेल हो जाए। सो उस समय क्या करके रख लेते हैं होलसेलर? स्टोर द गुड इन देयर गोडाउन and help in controlling or declining in the price and when there is the demand। और जब डिमांड होती है अपने गोडाउन से गुड को निकालते हैं। इस तरह डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या करते हैं? बैलेंस मेंटेन करते हैं एंड हेल्प इन स्टेबलाइजिंग दी प्राइस, और प्राइस को स्टेबलाइजिंग करने में हेल्प करता है। ही हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन दी डिमांड एंड सप्लाई एंड दस हेल्प इन स्टेबलाइजिंग दी प्राइस को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज द सर्विसेज टूवर्ड्स रिटेलर। अब रिटेलर को क्या सर्विस देते हैं? सबसे पहले हम अपनी चेन ऑफ लिंक बना लेते हैं। प्रोड्यूसर के बाद होलसेलर के बाद क्या आता है? रिटेलर एंड रिटेलर के बाद हमारे लास्ट वन इज दी कंज्यूमर्स आते हैं। इज ए सप्लाई ऑफ गुड। अब देखें जो हमारे होलसेलर्स हैं रिटेलर्स को क्या सर्विस देते हैं। अब देखिए रिटेलर्स को गुड्स की नीड पड़ती है बट दे परचेज गुड इन स्मॉल क्वांटिटी फ्रॉम दी होलसेलर्स।
तो होलसेलर से अपनी नीड के अकॉर्डिंग छोटी छोटी क्वांटिटीज में गुड्स को परचेज कर सकते हैं, जितना गुड इन्हें रिक्वायर्ड होता है रिटेलर्स को. सो इन्हें नीड दे नीड रिटेलर नीड लेस स्पेस एंड लेस कैपिटल. इन्हें कम स्पेस की नीड होती है बिकॉज इन्हें गुड्स को स्टोर नहीं करके रखना पड़ता, बिकॉज अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में परचेज कर सकते हैं होलसेलर से. इसके अलावा दे नीड लेस कैपिटल बिकॉज हमने ऑलरेडी रीड किया इसकी फीचर्स में, बिकॉज ये सेल कैसे करते हैं, दे सेल ऑन क्रेडिट बेसिस, दे परचेज ऑन कैश बेसिस एंड सेल ऑन क्रेडिट बेसिस. परचेज ऑन कैश बेसिस, तो इन्हें प्रोड्यूसर को भी फाइनेंशियली हेल्प करते हैं और रिटेलर को भी हमारी फाइनेंशियली हेल्प करते हैं. सो इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स. नेक्स्ट वन इज द फाइनेंशियली हेल्प बिकॉज दे सेल ऑन क्रेडिट बेसिस, मोस्टली सेल ऑन क्रेडिट बेसिस, सो फाइनेंशियली हेल्प करते हैं किसकी, रिटेलर्स की हेल्प करते हैं. नेक्स्ट वन इज द कंसल्टेंसी सर्विस. अगर होलसेलर की बात करें, बिकॉज दे कम इन कॉन्टेक्ट विद द लॉट ऑफ द ट्रेडर, बहुत सारे ट्रेडर के कॉन्टेक्ट में आते हैं. सो दे गेन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, इन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है और अपने एक्सपीरियंस का बेनिफिट किसके साथ शेयर करते हैं, रिटेलर के साथ साथ. सो दे ऑल्सो प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस टू द रिटेलर, लाइक द क्वालिटी कंट्रोल कैसे किया जाए, मेथड ऑफ द सेल ऑफ गुड, अपनी सेल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग का क्या मोड है, मींस अपनी जितनी भी एक्सपीरियंस है रिटेलर के साथ शेयर कर सकते हैं. सो दे आल्सो प्रोवाइड द कंसल्टेंसी सर्विस टू द रिटेलर. नेक्स्ट वन इज द रीजनेबल प्राइस. ये रीजनेबल प्राइस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं बाय स्टेबलाइजिंग द प्राइस, बाय स्टेबलाइजिंग द प्राइस और मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन दी डिमांड एंड दी सप्लाई. के बीच में बैलेंस मेंटेन करते हैं. जब डिमांड होती है उसकी, जब गुड की डिमांड नहीं होती तो स्टोर करके रख लेते हैं, और जब गुड की डिमांड होती है तो अपने गुड से स्टोरेज से निकाल के उसकी सप्लाई करते हैं और उनके बीच में बैलेंस मेंटेन करते हैं. सो हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द प्राइस और हेल्प इन मेंटेनिंग रीजनेबल प्राइस for the retailer and for both the consumer. Next one is the benefit of advertisement. जैसे हमने ऑलरेडी रीड किया बेनिफिट्स के अंदर, इसकी फीचर्स के अंदर, एडवर्टाइजमेंट कौन करता है इसके अंदर, मेनली होलसेलर ही करते हैं. सो इसका अल्टीमेटली बेनिफिट रिटेलर को मिल जाता है बिकॉज दे डज नॉट नीड टू स्पेंड मच मोर ऑन एडवर्टाइजमेंट. कंज्यूमर को ऑलरेडी ही इसकी प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाती है, तो रिटेलर को इसका बेनिफिट मिलता है एडवर्टाइजमेंट का. नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट. इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट. अब देखिए, जब भी प्रोड्यूसर कोई नया प्रोडक्ट बनाएगा तो सबसे पहले प्रोड्यूसर का लिंक होलसेलर के पास है. सो प्रोड्यूसर गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट टू द होलसेलर एंड which in turn passes by the wholesaler to the retailer. So wholesaler also provide the information about new product to the retailers. retailers तक नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं that someone new product is available in the market, की नया प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में और इसका ये प्राइस है, ये इन्फॉर्मेशन है. सारी इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कराता है रिटेलर को, होलसेलर ही प्रोवाइड कराते हैं. नेक्स्ट वन इज द पैकिंग फैसिलिटी. अब देखिए, गुड को परचेज तो कर लिया यूज क्वांटिटी में होलसेलर ने परचेजर से, हमारे प्रोड्यूसर से, लेकिन गुड को परचेज करने के बाद उसकी पैकिंग फैसिलिटी होती है, वो कौन करता है, तो उसकी पैकिंग फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, पैकिंग ग्रेडिंग फैसिलिटी हमारे होलसेलर प्रोवाइड कराते हैं. सो द रिटेलर डज नॉट नीड टू पैक द गुड एंड इट हेल्प इन सेविंग देयर टाइम. उनका टाइम सेव हो जाता है. सो ऑल्सो प्रोवाइड द पैकिंग फैसिलिटी टू द रिटेलर. Last one is the services toward society or services toward consumer or the customer. consumer या customer को कौन कौन सी services देते हैं हमारे wholesaler. फर्स्ट वन इज द कंट्रोल ऑन मार्केट फ्लक्चुएशन. देखिए, मार्केट में फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, कभी प्राइस अप हो जाता है, कभी प्राइस डाउन हो जाता है, बट द होलसेलर हेल्प इन मेंटेनिंग balance between the demand and supply and help in stabilizing the price, and so they also help in control on market fluctuation. और ultimately इसका benefit किसको मिलता है, हमारे कंज्यूमर को तो मिलता है कि हमारे प्राइस क्या रहते हैं, स्टेबलाइज रहते हैं. हेल्प इन स्टेबलाइजिंग दी प्राइस, हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग
प्राइस, इस प्राइस को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स, गुड्स को अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फर्स्ट लिंक कौन है? हमारे होलसेलर। सो होलसेलर हेल्प इन प्रोवाइडिंग द गुड्स टू द consumers according to their taste, need, choice to the society। अल्टीमेटली कौन हेल्प करते हैं? हमारे होलसेलर ही हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज द सिलेक्शन फैसिलिटी, इट मीन्स चॉइस फैसिलिटी, बिकॉज जो होलसेलर होते हैं ना, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग अपने पास गुड्स जमा करके स्टोर करके रख लेते हैं और जैसी कस्टमर की डिमांड होती है उसी के अकॉर्डिंग रिटेलर को सेल करते हैं। सो इससे किस किस को चॉइस मिल जाती है? प्रोवाइड दी चॉइस फैसिलिटी बोथ टू दी रिटेलर एंड टू दी कंज्यूमर। रिटेलर और कंज्यूमर दोनों को ही चॉइस फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। कौन प्रोवाइड कराते हैं? हमारे होलसेलर। रिटेलर एंड दी कस्टमर दोनों को ही हमारी चॉइस और सिलेक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट वन इज द बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज द एडवर्टाइजमेंट वर्क इज डन बाय the wholesaler, so it ultimately benefit for both to the retailer and both to for the consumer, because advertisement help in giving information about the new product or about the existing product की क्या information है, क्या प्राइस है, कस्टमर को कैसे पता चलेगा? वो या तो किसी टीवी में ऐड में आएगी तभी सुनेंगे इसका ये प्राइस है। जैसे अब कस्टमर को कैसे पता चलेगा आजकल इस प्रोडक्ट का ये प्राइस चल रहा है? जब कस्टमर टीवी में ऐड देखेगा, न्यूज़पेपर में ऐड देखेगा, तो ऑब्वियसली कस्टमर उस प्राइस के बारे में, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में ऑटोमेटिकली अवेयर हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट उसके लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट वन इज द रिमूवल ऑफ कस्टमर कंप्लेन। अब देखिए कस्टमर की बहुत सारी कंप्लेन हो सकती है कई बारी, प्रोड्यूसर्स, होलसेलर, रिटेलर एंड देन दी कंज्यूमर। अब कंज्यूमर अपनी कंप्लेन को रिटेलर तक पहुंचाएगा, रिटेलर होलसेलर तक, होलसेलर किसके पास जाएगा? प्रोड्यूसर तक। अब कंज्यूमर अपनी कंप्लेन प्रोड्यूसर तक कैसे पहुंचा सकता है? उसके पास कौन है लिंक? रिटेलर। रिटेलर के पास कौन है? होलसेलर। और होलसेलर ही प्रोड्यूसर से कॉन्टेक्ट करता है और उनकी कंज्यूमर तक कंप्लेन को कौन रिजोल्व करने में हेल्प कर सकता है? हमारे होलसेलर ही हेल्प कर सकते हैं। सो होलसेलर हेल्प इन removal of customer complaint and doubt regarding the product and provide the information about their complaint to the producer। उनकी कंप्लेंट को रिमूव करने में हेल्प कौन करता है? हमारे होलसेलर हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब देखिए प्रोडक्शन बड़े लेवल पे होगा, बिकॉज होलसेलर परचेज गुड इन लार्ज क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी में परचेज करते हैं। अगर लार्ज क्वांटिटी में परचेज करेंगे तो इससे क्या होगा? प्रोडक्शन भी लार्ज लेवल पे होगा। जब लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन होता है तो हमने इकोनॉमिक में ऑलरेडी रीड करके देख रखा है, हमें किसका बेनिफिट होता है? इकोनॉमिक ऑफ स्केल का बेनिफिट होता है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतनी ही कम कॉस्ट। सो हेल्प इन अचीविंग द इकोनॉमिक ऑफ प्रोडक्शन, और इससे हमारी कॉस्ट क्या आती है? कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है और इसका अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिलेगा? कंज्यूमर को, कस्टमर को ही इसका अल्टीमेटली क्या मिलता है? हमारा बेनिफिट मिलता है, पॉसिबिलिटी ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा? होलसेल ट्रेड, उसके बाद फीचर ऑफ होलसेल ट्रेड, नेक्स्ट इज दी सर्विस और यूटिलिटी ऑफ दी होलसेल ट्रेड। किस किस के लिए यूटिलिटी? हमारे प्रोड्यूसर्स की। होलसेलर किस किस की हेल्प करते हैं? प्रोड्यूसर की भी, रिटेलर की भी एंड कंज्यूमर की भी, तीनों को ही सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। सो आज की वीडियो का एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, दी होलसेलर बाय गुड्स इन डैश क्वांटिटी। होलसेलर किस क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करते हैं? ऑप्शन ए लेस क्वांटिटी, बी मोर क्वांटिटी, सी मीडियम क्वांटिटी, डी नन ऑफ दिस। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लर्नर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ड्रीम, बिलीव, achieve. Look, dream, believe in yourself and definitely you can achieve your goals. Be smile.